जो संगठन में वरीय पदाधिकारी हैं और यहाँ भेल्दी के मुखिया हैं, कन्हैया सिंह जी हैं जो पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं और भोजपुर जिला के प्रभारी भी हैं, राहुल जी महासचिव भी हैं पार्टी के। मेरे बगल में, इनसे तो आप लोगों का परिचय है ही, यहाँ के जिले के मुख्य प्रवक्ता हैं। मेरे दाहिने साइड में उर्मिला जी हैं जो पार्टी की वरीय नेत्री हैं और इस जिले के प्रभारी भी हैं, कोर कमेटी की मेंबर हैं। बगल में बच्चा राय जी हैं जो इस जिले के जिला अध्यक्ष हैं। उनके बगल में हम लोग के वरीय साथी रामबली चंद्रवंशी जी हैं जो पटना से हमारे साथ आए हैं और पूर्व एमएलसी रहे हैं। उसके बगल में मुन्ना जी हैं जो पूर्व विधायक हैं, सहरसा के रहने वाले हैं और पार्टी के संगठन के महासचिव हैं। तो आज जैसा मैंने आपको बताया, 2 साल के बाद यहाँ आने का अवसर मिला। मरौड़ा में एक छोटा सा कार्यक्रम था हम लोगों का और उसी के नज़रिए से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप लोगों के सवाल लेने के लिए हम लोग सब डायस पर हैं। जिससे भी आप चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सारे सवाल हम ही से हों। जिन साथियों का मैंने परिचय कराया है आप उनसे भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा में आज आप आए हैं, पहली सभा आपने मरौड़ा में की है, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनावी रणनीति को लेकर आप यहाँ चल रहे हैं? कुछ जनता से अगले चुनाव को लेकर क्या रणनीति? नहीं, ऐसा है कि अभी तो हम लोगों ने, मैंने पहले चरण में 2 साल की पदयात्रा की और पदयात्रा के बाद अभी हम लोग बिहार में बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना में चला रहे हैं। वहाँ पे वरीय साथियों का ऐसा सुझाव था पिछले कोर कमेटी की बैठक में कि सत्याग्रह आश्रम में रहने के साथ साथ मुझे कुछ संगठन जिला में, अनुमंडल जिसको आप लोग कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जिसको अनुमंडल कहते हैं, उसको हम लोग संगठन जिला कहते हैं जनसुराज में, वहां पर भी आना चाहिए और कुछ पब्लिक जनता से संवाद होना चाहिए। उसी के तहत मैं पश्चिम चंपारण में, मैं लौरिया में था, 2 दिन पहले मैं कल्याणपुर पूर्वी चंपारण में था और आज मरौड़ा में आया हूँ। हर जिले में अगले 1-1.5 महीने में कोशिश होगी कि 2 से 3 बार आया जाए, ताकि एक बार संगठन बनने के बाद संगठन के साथियों के मदद से और उनके जो समर्थक हैं, उनसे जो जुड़ा हुआ पब्लिक का जो समुदाय है, उनसे एक बार मिलने का, बात रखने का अवसर मिल सके। और कहीं ना कहीं जनसुराज के दल बनने के बाद, जो जनसुराज के दल बनने के बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस बात को भी जनता को बताना है। उस नजरिए से भी ये सभाएं हो रही हैं। तो अभी अगले 1 से 1.5 महीने में प्रयास ये होगा कि अप्रैल अंत तक कोई 100 ऐसी सभा की जाए। मरौड़ा की धरती पर पहला आपका आगमन हुआ है, मरौड़ा की धरती पे? नहीं, पहला आगमन नहीं, हम तो वहाँ पे रहे हुए हैं पदयात्रा के दौरान। सारण के सीने पर तो छपरा शहर की जो दुर्दशा है वो भी जख्म है। यहाँ पर कभी न खत्म होने वाला, यहाँ पर कभी न पूरी होने वाली ओवरब्रिज की परियोजनाएं, वो सब जख्म है। मरौड़ा भी जख्म है। मरौड़ा में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। उस मरौड़ा चीनी मिल में मैं 3 दिन तक कैंप लगा के रहा हूँ। तो मैं उस एरिया में रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ। उसके बाद जहाँ हम लोग इफ्तार के लिए गए थे उस मैदान में भी मैं कैंप लगा के रहा हूँ। छपरा में कोई 40 दिन तक मैं रहा हूँ। तो ये जगह नया नहीं है, यहाँ के विषय नए नहीं है। नया ये है, संदर्भ नया है। उस समय मैं पदयात्रा कर रहा था, अभी मैं जनसुराज दल की ओर से आया हूँ। पार्टी के साथी सदस्यों का ऐसा मानना है कि मुझे आना चाहिए, फिर से संवाद दल के तौर पर स्थापित करना चाहिए, इसलिए आए हुए हैं। जहां तक मरौड़ा चीनी मिल की बात है, तो जो पब्लिक को कह रहे हैं वही आपसे भी कहेंगे कि चीनी मिल बंद किसने कराया? लालू जी के रेजिम में बंद हुआ। और चालू कराने का वादा किसने किया? वो नीतीश और मोदी जी ने किया। और मरौड़ा की जनता तो इन्हीं 2 नेताओं को, इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं को लगातार पिछले 25-30 साल से जिता रही है। तो अगर चीनी मिल मुद्दा है, सही में जनता के लिए मुद्दा है, तो जनता को उसके लिए वोट करना चाहिए। अगर आप चीनी मिल के बंद होने के नाम पर आंदोलन करेंगे और फिर उसी नेता को, उसी दल को जाकर वोट करेंगे जिसने चीनी मिल बंद कराया या बंद खुलवाने का वादा करके आपको ठगा, तो मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा था कि मरौड़ा चीनी मिल चालू करा देंगे। अगर उन्होंने नहीं कराया
तो अगली बार तो चुनाव में उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को राजनीतिक तौर पे दंडित किया जाना चाहिए था। इंडस्ट्रियल जोन के तौर पे डेवलप होना चाहिए था। वहां हेवी मशीनरी की इंडस्ट्री थी, बंद हो गई। वहां पर अब आपका चीनी मिल बंद हो गया, वहां पर मॉर्टन की फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ का सबसे बड़ा बिहार का डिस्टिलरी था, सबसे बड़ा। डिस्टिलरी की बात तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि शराबबंदी लागू है और आप लोग शराबबंदी के लिए ही वोट देते हैं। आप लोग मतलब यहाँ की जनता अपेरेंटली